लालगंज में अब बहुत जल्द काफी कुछ बदला बदला सा दिखेगा, या यूं कहें ये विकास पथ पर एक कदम आगे बढ़ चुका है। जल्द ही लालगंज नगर क्षेत्र के तिनपुलवा चौक, पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक, गांधी चौक और बड़ी मस्जिद चौक पर लगे हाई मास्क लाइट अपनी रोशनी से इलाके को जगमग करेगा। इतना ही नहीं, लालगंज थाना के पीछे के पोखर का सौंदर्यीकरण होने वाला है। सौंदर्यीकरण भी ऐसा कि एक बार देख लें तो 2-4 पल बिना ठहरे आपका दिल मानेगा नहीं। यहाँ तक कि श्रृंगी ऋषि आश्रम का जीर्णोद्धार और लालगंज रेपुरा से महाराणा प्रताप चौक तक पहुँचने के लिए बिना बाजार में घुसे रिंग रोड की तर्ज पर सड़क निर्माण की दिशा में पहल की जा रही है। इन सारे दावों के वादे हम नहीं बल्कि लालगंज के भाजपा विधायक संजय सिंह का है। ये जवाब है उन लोगों के सवालों का जो आए दिन ये कहते हैं कि लालगंज विधायक आखिर 2 साल में किए क्या, कोई काम धरातल पर नजर क्यों नहीं आता। तो अब दिल थाम कर बैठिए, लालगंज बदलने वाला है। इस बदलाव का जिम्मा स्थानीय विधायक ने लिया है। ये सारी बातें संजय सिंह ने उस वक्त कही जब लालगंज प्रखंड कार्यालय के पास स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वे अपने जनसंपर्क कार्यालय का निरीक्षण करने आए। लालगंज के लोगों के लिए एक और राहत की खबर है। अब यहाँ के लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए विधायक संजय सिंह को खोजना नहीं पड़ेगा, अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर महीने हर रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस मंदिर कैंपस में विधायक संजय सिंह लोगों की समस्या को सुनकर उसका समाधान निकालेंगे। प्रखंड कार्यालय के पास जनसंपर्क कार्यालय खोलने का मकसद लोगों को उन तक पहुंचने में सुविधा हो और जल्द समाधान भी मिल सके, इसी को मद्देनजर हर रविवार को वे मौजूद रहेंगे। देखिए, जो हमारा चल रहा था जनसंपर्क कार्यालय का, तो जहां हम बैठते थे वहां थोड़ा जगह मुख्य मार्ग पे था, तो थोड़ी जगह की किल्लत रहती थी, आने जाने वालों को कठिनाई होती थी गाड़ी वाड़ी लगने से। तो इस परिसर में हमने जनसंपर्क का कार्यालय अपना शुरू किया है कि यहीं ब्लॉक के बगल में है, रमणीक स्थान है, भगवान का दरबार भी है। तो यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा। तो इसके लिए कोई दिन या तिथि कोई निर्धारित है या? हाँ, रविवार हम यहाँ बैठेंगे। रविवार इसलिए हम लोग चुनते हैं क्योंकि विधानसभा रविवार को बंद रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विधानसभा के कारण हमको कठिनाई हो, कोई मीटिंग हो जाए, कुछ हो जाए तो अलग विषय है। इसके लिए कोई समय भी है रविवार को? हाँ, 11 बजे से 1 बजे तक हम बैठेंगे यहाँ पे लगातार। 11 बजे से 1 बजे तक बैठेंगे, कंटिन्यूअस यहाँ पे रहेंगे। लोगों का कहना है विधायक जी क्षेत्र भ्रमण तो बहुत कर लिए, काम कुछ दिख नहीं रहा है धरातल पर, तो ऐसी क्या कुछ आप अब तक किए जो बताया जा सके? हाँ, बताते हैं। हम तो 2 वर्षों का जो समय बीता है उसमें पूरा एक कोरोना का वर्ष बीता। कोरोना के काल में भी हमने जो किया है वो शायद बिहार के बहुत कम लोगों ने किया होगा। अपने पैसे से पूरे इलाके का सैनिटाइजेशन मैंने करवाया था, गाड़ियाँ चली थी, वो आप सब लोगों को भी ध्यान में होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर तक लोगों को हमने अपनी गाड़ियों से पहुँचवाया था। लोगों के लिए रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की व्यवस्था की थी और क्षेत्र में लोगों के टीकाकरण की समुचित व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हमने किया था। ये कोरोना के काल में हमने किया। उसके बाद के कालखंडों में लगातार हमने कई विषय ऐसे हैं जिनका बीजारोपण हुआ है, अब वो फलित होने के कगार पे आए हैं। जैसे आप देखेंगे, कोरोना का एक अस्पताल बन करके यहाँ रेडी है, उसका उद्घाटन भी होना है। 30 बेड का अलग से 8 करोड़ की राशि हमने बिहार की सरकार से, उस समय मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य के मंत्री थे, उनसे हमने राशि यहाँ उपलब्ध कराई थी और वो बिल्डिंग भी अब शिलान्यास उसका होगा। एक 30 बेड का अस्पताल पूरा अलग, पूरे फुल इक्विपमेंट के साथ वो रहेगा। एक बड़ी चीज़ इस रेफरल अस्पताल को मिल रहा है। यहाँ जो नगर का सौंदर्यीकरण है, उसमें नगर परिषद के कार्यालय के सामने जो अपना तालाब है, उस तालाब के चारों तरफ से सीढ़ियों का निर्माण, पाथवे का निर्माण और कैनोपी जिसको कहते हैं, गजीबो, चारों कोने पर बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए, और इटालियन टाइप बेंच, इटालियन टाइप लाइटिंग, ताकि एक आकर्षक लुक के साथ वो रहे, उसका भी टेंडर हो गया है। वो टेंडर हमको लगता है कि 1-2 दिनों में वो टेंडर प्रकाशित भी होगा, तो 1-2 दिनों में टेंडर भी उसका होगा। तो ये विधायक फंड से हो रहा है या फिर नगर परिषद? नहीं, ये विधायक फंड से हो रहा है, ये हमारे ऐच्छिक निधि से हो रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम के लिए वो हमारी ऐच्छिक निधि से हो रहा है, उनका
जीर्णोद्धार हो रहा है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो वर्षों से, जैसे अहिल्या ने तपस्या की, उद्धार की प्रतीक्षा की, वैसे लालगंज नगर के ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये उद्धार की प्रतीक्षा में थी। और हम तो भगवान की कृपा मानते हैं कि हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को होना था। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम इस क्षेत्र के लोगों के बहुत बड़ी श्रद्धा का चीज़ है, परंतु ये वर्षों वर्ष से कितना उपेक्षित है उसको देखिए। उसके बाद हमने नगर भवन के लिए दिया है लिख करके, उसका भी एनओसी चला गया है। नगर भवन का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर भवन में आज कोई कार्यक्रम नहीं होता, एक अच्छी जगह है, उसको उसका सौंदर्यीकरण और उसको बढ़िया किया जाए ताकि वो हो। गांधी चौक अपना जर्जर स्थिति में है, गांधी जी की मूर्ति ऊपर स्थापित है, उसके रिनोवेशन के लिए हमने अपने फंड से दिया है, उसका भी टेंडर हो चुका है। ये जो संस्कृत विद्यालय आप देख रहे हैं, ये संस्कृत विद्यालय भी बाट ही जो हो रहा था किसी का कि कोई उद्धारक आएगा, इसको भी हमने कमरे आवंटित किए हैं अपने ऐच्छिक निधि से। उसके बाद हमने रेपुरा में 14 करोड़ की लागत से रेपुरा से महाराणा प्रताप चौक के लिए एक अलग से बाईपास स्वीकृत करा के उसकी राशि इस जिले को प्राप्त करा दिया है। उसका टेंडर भी हुआ है, एक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी वो रुका हुआ है। वो एक बाईपास भी हम बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, बाईपास भी बनवा रहे हैं, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम भी बनवा रहे हैं, सौंदर्यीकरण भी तालाब का करा रहे हैं, संस्कृत विद्यालय भी बनवा रहे हैं। इसके अलावे हमने कई चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए कहा है। फिर अभी जो हाई मास्क लाइट है जो वर्षों से यहाँ बंद पड़ा था, उसके लिए हमने पिछले नवंबर में एक पत्र लिखा था कार्यपालक पदाधिकारी को। उन्होंने आज हमको आश्वस्त किया है कि वो उसको बता दिया गया है, काम अवार्ड कर दिया गया है मरम्मती के लिए, और वो एक आध सप्ताह के अंदर चारों हाई मास्क लाइट चालू हो जाएंगे। और उसके साथ हमने एक और उनको पत्र दिया था कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और इस अमृत महोत्सव पर्व के इस कालखंड में इस नगर के भी कुछ स्थानों को अच्छी लाइटिंग करके सुसज्जित किया जाए, जिसमें एक श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, महाराणा प्रताप जी का चौक है, ये जो अपना तिनपुलवा चौक है वो है, बिदौली का स्थान है, शहीद स्मारक है। इन सब चीज़ों को सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने पत्र लिखा था, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी हो रहा है। एक अच्छा स्वरूप आपको दिखेगा। काम ठीक है कि वो धरातल पर अभी नहीं दिखा, लेकिन ये धरातल की प्रक्रियाएं थी और वो प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, और आपको 6 महीने बाद सब कुछ अपने अस्तित्व में दिखाई देने लगेगा। और मैं तय मानता हूँ, आप सब लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ, इतने लोग हैं जो वर्षों वर्ष से इस लालगंज को नहीं हुआ है, वो सब कुछ इस लालगंज को प्राप्त होगा, ये तय मानिए। जो बहुत प्रतीक्षित है ये बांध, जो तिरहुत बांध पर सड़क बनाने का है, इसके लिए लगातार हम बिहार की सरकार के मंत्री से मिले, विधानसभा में हमने सवाल खड़ा किया, और अब जाकर के वो 13 करोड़ और 11 करोड़ यानी कि 24 करोड़ 25 करोड़ का एक एस्टीमेट बन करके सरकार के स्तर पर है। सरकार हाथ खड़ी कर रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कहने से नहीं होगा। 4000 करोड़ रुपये अगर गया में और नालंदा में खर्च किए जा सकते हैं एक योजना पर, तो यहाँ 25 करोड़ और 5 करोड़ क्यों नहीं खर्च किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र सम विकास होना चाहिए, एक क्षेत्र का विकास हो और दूसरा क्षेत्र उपेक्षित रह जाए, ये भी ठीक नहीं है। ये विषय भी हम बिहार की विधानसभा में खड़ा करने वाले हैं। और एक स्टेडियम भी हम आपको 2 वर्षों के अंदर यहाँ पे आपको निश्चित रूप से जीए हाई स्कूल का जो मैदान है, अगर इसमें देखिए, हर बात के पीछे हम कहते हैं कि कोई पेच पाँच लगाने वाले लोग ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो डिस्ट्रक्टिव वर्क केवल करते हैं, उनको कंस्ट्रक्टिव वर्क को सबसे ध्यान नहीं रहता, उनका ध्यान रहता है नहीं कैसे हो, क्योंकि हो जाने से उनको लगता है कि इसका श्रेय इनको प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, श्रेय का विषय तो बात का है, पहले काम तो हो, उसके बाद न श्रेय का विषय आएगा। तो जीए हाई स्कूल के मैदान में एक स्टेडियम का भी निर्माण प्रस्तावित हो चला है, वो भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा 2 वर्षों के अंदर में।